नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और बढ़ते खबरों की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां सीएम योगी का श्रमिकों के लिए तोहफा। हर श्रमिक परिवार को मिलेगा स्वास्थ्य सुरक्षा। हर श्रमिक परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। 12.26 लाख निर्माण श्रमिकों को दी आयुष्मान कार्ड की सुविधा। 6.83 लाख श्रमिकों को शीघ्र इसका लाभ मिलेगा। 41 जनपदों में 116 ईएसआईसी औषधालय संचालित किए जा रहे हैं। सीएम योगी का श्रमिकों के लिए ये बड़ा तोहफा। आज मजदूर दिवस के अवसर पर सीएम योगी का ये तोहफा हर श्रमिक परिवार को मिलेगा स्वास्थ्य सुरक्षा। 12.2 लाख निर्माण श्रमिकों को दी आयुष्मान कार्ड की सुविधा। शेष लगभग 16 लाख श्रमिकों को शीघ्र इसका लाभ देने की बात कही। तो सीएम योगी का श्रमिकों के लिए तोहफा। हर श्रमिक परिवार को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा। और अब बात अगली खबर की। रायबरेली से अहम खबर। एक साथ 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। रेल कोच कारखाने के आवासीय परिसर में मिले हैं शव। महिला और पुरुष का लटकता हुआ शव मिला है। फांसी के फंदे से लटकते मिले हैं ये शव। महिला का शव घर के अंदर बरामदे में बरामद हुआ है। वहीं एक युवक का पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। थाना लालगंज के अंतर्गत जो रेल कोच फैक्ट्री है, वहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिनकी उम्र करीब 37 वर्ष की है, जो बिहार के रहने वाली थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। जिस पर कि मौके पर जो थाना लालगंज की टीम है और फील्ड यूनिट के द्वारा पहुंच करके जो है शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। तथा दूसरी जो सुसाइड है वो अभी जो है करीब 1 बजे के आसपास, 12:30-1 के आसपास में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है फांसी लगा ली गई है। जो अभी जांच हुई उसमें पता चला है कि राजस्थान के रहने वाले हैं और जो है वहीं रेल कोच में रहते थे, जिनके द्वारा गमछे से फांसी लगा दी गई है, जिनके शव को जो है नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसमें भी जो आगे की जांच कराकर कार्रवाई कराई जा रही है। और अगली खबर आगरा से सामने आ रही। अवैध धर्मांतरण गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। टीम ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, तलमीज उर्फ रहमान धर्मांतरण के लिए करता था प्रेरित। मौलाना हसन निकाहनामे तैयार करता था, प्रमाणित करता था। परवेज अख्तर लड़कियों को ठहराने की व्यवस्था करता था, जबकि जतिन कपूर सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश करता था। आरोपी दाऊद नेटवर्क को करते थे फंडिंग। मामले में कुल 18 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। तो परवेज अख्तर लड़कियों को ठहराने की व्यवस्था करता था। ये पूरे नेटवर्क का खुलासा पुलिस ने किया है। जतिन कपूर सोशल मीडिया के जरिए करता था ब्रेन वॉश। 18 गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं। आरोपी दाऊद नेटवर्क को करते थे फंडिंग। और अब बात अगली खबर की करेंगे। बुलंदशहर से अहम खबर है। युवती को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। मामले में अहमदगढ़ पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 8 दिन बाद भी आरोपी फरार है। आग लगने के कारण बुरी तरह से जल चुकी है युवती। सगाई की सूचना पर प्रेमी के घर पहुंची थी युवती। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के सलमानपुर गांव का था यह मामला। तो आग लगने के कारण बुरी तरह से जल चुकी थी युवती। आरोपी अब तक फरार हैं। 8 दिन गुजर जाने के बाद भी आरोपी अब तक फरार हैं। तो आग लगने के कारण बुरी तरह से जल चुकी थी युवती। सगाई की सूचना पर प्रेमी के घर पहुंची थी युवती। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के सलवानपुर गांव का यह मामला।
और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भिंड से अहम खबर, मध्य प्रदेश के भिंड से अहम खबर, कब्जा दिलाने गई प्रशासन की टीम, कार्रवाई के दौरान बड़ा हंगामा हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद टीम पहुंची थी मौके पर। कब्जाधारी महिला ने अपने ऊपर छिड़क लिया पेट्रोल और महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। आपको बता दें, घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित में किया। महिला को हिरासत में लेकर थाने ले गई पुलिस। देहात थाना क्षेत्र के डीडी गांव का यह पूरा मामला है। तो प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में किया। महिला को हिरासत में लेकर थाने ले गई पुलिस। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां शिराथू रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन की चपेट में आने से दो धड़ आपको बता दें अलग अलग हुए हैं। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आत्महत्या या हादसा, जांच के बाद इसका खुलासा होगा। फिलहाल जीआरपी व रेलवे कर्मियों ने ट्रैक से शव हटाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कौशाम्बी से अहम खबर, शिराथू रेलवे स्टेशन के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन की चपेट में आने से दो धड़ अलग अलग हुए हैं, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हुई है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झांसी से अहम खबर है, मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन, विकास भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मजदूरों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। जिला अधिकारी झांसी के नेतृत्व में आयोजन। तो मजदूरों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया गया। जिलाधिकारी झांसी के नेतृत्व में आयोजन हुआ है। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में झांसी में आयोजन हुआ है। विकास भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। मजदूरों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। तो जिला अधिकारी झांसी के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया है। मजदूर दिवस के अवसर पर झांसी में आयोजन किया गया। विकास भवन में सम्मान समारोह का आयोजन जिलाधिकारी के द्वारा किया गया है। मजदूरों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया गया है और आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में जिलाधिकारी झांसी के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया है। विकास भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। श्रमिकों को जोड़ के जितनी भी शासन की और
केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं उसको अंतिम पायदान पर खड़े श्रमिक तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। आज हम लोगों ने विशेष रूप से एक प्रतीकात्मक चिन्हीकरण करके न केवल सम्मानित किया विभिन्न योजनाओं से विभिन्न श्रमिकों को, जिसमें उसमें माताएं भी थी, बहनें भी थी और ऐसे श्रमिक भी थे जिनको विभिन्न लाभों से, जैसे कि मातृत्व लाभ जो है, शादी अनुदान है, इस प्रकार के लाभों दिया गया उनको। जो अनुदान राशि है वो दी गई और साथ साथ उनको सजग भी किया गया कि हम किस प्रकार से अन्य स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं। साथ साथ श्रमिक संगठन भी आज मौजूद थे, उनके माध्यम से भी हमने संदेश ये पहुंचाया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को जोड़ेंगे। करीब 3.25 लाख श्रमिक आज की डेट में झांसी जनपद में जुड़े हुए हैं विभिन्न स्कीमों से। हम चाहेंगे कि इसमें 100% संतृप्तता हो और सीडीओ साहब की अध्यक्षता में एक मुहिम चलाकर हम लोग अगले 1 से 2 महीने में कार्य पूर्ण करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अहम खबर, जहां अखिलेश यादव का पुतला दहन मामला गरमाया है। सपा नेताओं ने थाना शाहायल पहुंचकर सौंपा शिकायती पत्र। विधायक रेखा वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की मांग की गई है। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। वायरल वीडियो के आधार पर पहचान कराने की मांग की गई है। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शाहायल थाना क्षेत्र की ग्राम लहरापुर का ये मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर से अहम खबर, जहां गर्म राख की चपेट में आकर 4 बच्चे झुलसे हैं। हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आम के बाग में खेलने गए थे ये बच्चे। आपको बता दें 30 से 50% तक झुलसे हैं ये बच्चे। बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। आम के बाग में खेलने गए थे ये बच्चे, इस दौरान झुलस गए। करीब 30 से 50% तक ये बच्चे झुलसे हैं, जले हैं। बिजनौर से अहम खबर आपको दिखाने, गर्म राख की चपेट में आकर बच्चे झुलसे हैं। इसमें भी यहाँ पर एक गांव जो धुवाला पड़ता है उसके पास जो है कोई आम का बाग था। तो और अगली खबर का रुख करेंगे। सीतापुर से अहम खबर है। आपको बता दें मानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना मानपुर क्षेत्र का है ये पूरा मामला। और अगली खबर सीतापुर से सामने आ रही। वंचित वर्ग महिला भागीदारी एवं न्याय सम्मेलन, कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने आयोजित किया कार्यक्रम। पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद्र रहे शामिल। अनिल जयहिंद्र ने भाजपा व आरएसएस पर बोला हमला। गाजीपुर और हरदोई में महिला अपराध पर कसा तंज। नेहरू और गांधी के नेतृत्व में इस देश की महिलाओं को मतदान करने का वोट है। पंचायती राज अधिनियम बना, उसमें ओबीसी का महिला को है आरक्षण? नहीं है ना? नहीं है कि नहीं है, ये बताइए, है ना? अच्छा, ओबीसी की आबादी 50-60% है इस देश में, ठीक है। कितने एमपी बने पुरुष? 25% भी नहीं बनते।
तो महिलाएं तो हमारी बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। तो ये मोदी जी चाहते हैं खास वर्ग की जो 273 महिलाएं, जैसे मैंने उदाहरण दिए, हेमा मालिनी, कंगना रनौत, स्मृति ईरानी जैसी महिलाएं आ जाए। और आप देखा जिस हॉल में मेहनत कश महिलाएं आई हुई थी जो खेत में मजदूरी करती हैं, क्या इन महिलाओं को हमारे देश में बराबर का अधिकार नहीं है? तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर राजधानी लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बयान देते हुए कहा कि गैर यादव पिछड़ा वर्ग अब अखिलेश यादव का समर्थन करने के लिए दरी नहीं बिछाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि गैर यादव पिछड़ों को राजनीतिक रूप से नजरअंदाज किया गया है। राजभर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर पिछड़ों के हितैषी हैं तो गैर यादव या मुस्लिम समाज से मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की जाए। के न्यूज के साथ बातचीत में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। गैर यादव ओबीसी अब दरी नहीं बिछाएगा, कहीं दंगों में जो है शामिल नहीं होगा, अब वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। ऐसा ट्वीट ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है और हमारे साथ खुद मौजूद हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से हमला हो रहा है। सर, कैसे देखते कि जो आपने ट्वीट किया है कि गैर यादव जो है समाज, ना वो दरी बिछाएगा, ना वो जो है अब दंगों में शरीक होगा, तो क्या मानते हैं कि दंगों में भी उनका प्रयोग किया जाता था, उनको जो है आगे किया जाता था? निश्चित तौर पर आप बताइए कि दंगे में एक भी नेता मारा गया हो या नेता का बेटा दंगे में गया हो। ये दंगा कराने वाले लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, ये हमेशा अति पिछड़े को, मुसलमानों को, दलितों को ये दंगा में झोंकते हैं, यही मरते हैं, यही कटते हैं और नेता अपनी राजनीति करते हैं। इस नाते अब ये अति पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक ये अब मान चुका है कि हम दंगा नहीं चाहते, हम अब दरी नहीं बिछाएंगे। अब हम अपने बेटा बेटी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए लड़ेंगे, अपने बेहतरी के लिए लड़ेंगे, अमन चैन के लिए लड़ेंगे। आए दिन तो यादव मार रहा है, कहीं पाल की बेटी के साथ रेप होता, कौशाम्बी में 4 यादव करते हैं। रिपोर्ट आती है, पीएम रिपोर्ट, अखिलेश यादव जी गए वहाँ। अभी आपके देवरिया में राजभर को यादव ने मार दिया, जान से मार दिया। गलती उसकी थी, खाली सिर्फ मोटरसाइकिल थोड़ा छुआ गई, उसको जान से मार दिया। बाराबंकी में राजभर आइसक्रीम बेचता था, यादव ने आइसक्रीम मांगा, वो दिया, पैसा जब मांगा तो धारदार हथियार से उसका गर्दन काट लिया और काटने के बाद कह रहा कि अभी तो एक काटा, अभी बहुत काटूंगा। ये है यादव समाज का खेल। मऊ में यादव ने राजभर की बेटी की हत्या कर दी। जहां देखे राजकुमार चौहान देवरिया, दिन में यादव ने गोली मार दी। आपके साथ गोली खाने के लिए हम रहेंगे? आपके लोग, हम लोग, हमारे समाज के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार कर रहे हैं और आप ड्रामा करा रहे हो। हम लोगों से दंगा कराओगे, दरी बिछवाओगे। अब दरी बिछाने वाले लोग जो आपके यहाँ हैं, कल मैंने इस बात को जब सदन में बोला तो समाजवादी पार्टी के जो पिल्ली पिल्ला हैं, देसी पिल्ला पिल्ली की तरह खूब चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने वाले लोगों, जरा सोचो कि हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी पर है, अच्छा रोजगार पावे, ऊंचाई पे जाए ताकि हमारा भी भविष्य हो। और आपके चिल्लाने से चिल्लाना है तो मैं तो कहता हूं अखिलेश यादव जी, अगर दम है तो जाओ कौशाम्बी पाल की बेटी के न्याय दिलाने, दम है अगर तो जाओ राजभर के बेटे को न्याय दिलाने के लिए बाराबंकी, अगर दम है तो जाओ देवरिया में राजभर को यादवों ने मारा, जाके न्याय दिलाओ। अगर दम है तो राजकुमार चौहान के यहाँ जाकर के न्याय दिलाने के लिए जाओ, यादव ने मारा है। मऊ में जो है यादव ने राजभर की बेटी को मारा है, जाओ, दम है तो यहाँ न्याय दिलाने के लिए। खाली हम लोगों से कहोगे कि तुम दरी बिछाओ
दंगा में चलो उनसे लड़ो। अब ये काम हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग अपने अपने बेटा बेटी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार नौकरी के लिए अब हम लोग लड़ेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि भाई पीडीए हमारे साथ है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब हमारे साथ हैं, और कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि वो हमारे साथ क्यों आ रहा है, भले उनके नाम पर जो है चुनावी रोटी सेकते हैं। तो तमाम इशारे आप लोग नहीं, देखिए, एक आदमी उनके पास बता दीजिए कि जो एक जिले में वोट दिलाने की कुवत रखता हो, सब उनके पास दगे हुए कारतूस हैं, सब दगे हुए कारतूस रख के चिल्लवा रहे हैं। हमारे यहाँ एनडीए गठबंधन में डॉक्टर संजय निषाद की कुवत है प्रदेश में वोट दिलाने की, आशीष पटेल जी की कुवत है प्रदेश में वोट दिलाने की, जयंत चौधरी की भी कुवत है वोट दिलाने की, ओम प्रकाश राजभर की कुवत है वोट दिलाने की। क्योंकि समाज के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख में जाते हैं, इस नाते कुवत है। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कुवत है। आपके पास कौन सी कुवत है? गाली देने वाले लोग आपके यहाँ हैं, उल्टा सीधा बोलने वाले आपके यहाँ हैं। गाली देने से, उल्टा सीधा बोलने से वोट मिलेगा और आपका नुकसान होगा। 10 वोट दिलाने की कुवत नहीं है किसी के पास, और आप के लोग घूम घूम करके गाली दे रहे हैं। आप ही के लोग पिछड़े और दलित के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि पीडीए हमारे साथ है। क्या राजभर पीडीए नहीं है? आपकी जाति के लोगों ने हत्या किया, 8 जगह हत्या किया है राजभर का। क्या ये पीडीए नहीं है? पाल की हत्या हो रही है, ये पीडीए नहीं है? ये राजू पाल की हत्या आपकी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में राजू पाल की हत्या हुई। न्याय मिला तो योगी जी की सरकार में। पूजा पाल ने कल सदन में बोला कि न्याय मिला तो योगी जी के सरकार में हमको न्याय मिला। आप राजकुमार चौहान हत्या करोगे या वोट चाहिए आपको? पूरे प्रदेश में आपके लोग इस तरह का तांडव कर रहे हैं कि आप दीवा स्वप्न देख रहे हो। तो ये माने कि मतलब जो है 27 के अंदर अभी से ही जो है आपने भी एक जो है फेटा बांध लिया है उत्तर प्रदेश के अंदर सपा को दूर करने। निश्चित है। देखिए, वो अपने कर्म से जा रहे हैं। आज आप बताइए कि जिस जिले में राजभर की हत्या यादव करे तो क्या वोट मिलेगा? जिस जिले में पाल की बेटी के साथ रेप करें और क्या वोट मिलेगा? 4 यादव रेप कर रहे हैं मिलके। पीएम रिपोर्ट आ रही है, वहां नहीं जाएंगे अखिलेश जी। राजकुमार चौहान का हो, 8 जगह राजभर को यादवों ने जान से मार डाला है। 8 जिला तो ऐसे ही 8 जिला नहीं, पूरा प्रदेश हलचल है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी, तानाशाही और हिटलरशाही। हम तो कहते हैं अगर दम है अखिलेश यादव जी से, कि अगर आप में दम है तो मुसलमान भी तो बोल रहा है कि किसी बोरका वाली को बना दो सीएम, ऐलान करो। हम भी कहते हैं किसी अति पिछड़े को बना दो। अगर बहुत प्रेम है पीडीए में तो अति पिछड़े में आता है, नाई भी आता है, बना दो। प्रजापति आता है, उसको सीएम बनाने का ऐलान करो। विश्वकर्मा को ऐलान करो, पाल को ऐलान करो, पाल बघेल धनगर किसी को ऐलान करो, निषाद बिंद केवट मल्ला आप ही की पार्टी का कोई ऐलान करो। ये हिम्मत नहीं है। खाली 4 बार 20% आबादी वाला मुसलमान वोट दिया और यादव मुख्यमंत्री बना। एक बार भी तो मन नहीं कर रहा है कम से कम मुसलमान को भी कर दे। बहुत सदन, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक महिला मुसलमानों के प्रति बहुत हमदर्दी जता रहे हो। अगर हमदर्दी है तो एक बार जरा ऐलान तो करो। सरकार तो बननी नहीं, कम से कम ऐलान तो करो कि हम अगला सीएम मुसलमान का बेटा होगा या बेटी होगी, जिसको आप तय करो मुसलमान का। हम नहीं कहते कि इनको तय करो। अगर दम है वास्तव में अखिलेश जी, पीडीए की बात करते हो तो पीडीए का हित चाहते हो तो किसी मुसलमान को या किसी पिछड़े को ऐलान करो कि सीएम बनेगा। वोट देगा पिछड़ा, वोट देगा मुसलमान, वोट देगा दलित, और सीएम बनेगा यादव लात खाने के लिए। धन्यवाद। तो ये तो ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ तौर पर बोला कि अखिलेश यादव जिस तरीके से पीडीए की बात कर रहे हैं, उनके लिए अब पीडीए का दलित, अति पिछड़ा और गैर यादव ओबीसी जो है वो उनसे हट गया है। वो अपना दरी बिछाएगा और ना ही दंगों में अपने आप को झोंकने जाएगा। बस अगर कुछ करना भी है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपनी बात पर खरे उतरे और पीडीए में से दलित, अति पिछड़ा या फिर किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री घोषित करके दिखाएं। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों